greatness, and together we will take the leap. Yeah, woo, keep going. Ow, really? Okay, this looks great. I'll sign it right now. Yes, deal is done. And दो ग्रुप्स को एक चीज़ समझाने के लिए कुछ दिया गया। एक उसी चीज़ के लिए उनको मिलती है फैक्ट्स और डेटा, और दूसरे ग्रुप को मिलता है उसी टॉपिक को समझाने के लिए एक कहानी। दोनों को अलग अलग जगह बिठाकर वो समझाया गया, और फिर बाद में उन सारे ग्रुप्स को स्टडी किया गया। तो जिसने फैक्ट्स और डेटा को समझा था वो ज़्यादातर चीज़ें अपनी ज़िंदगी में यूज़ नहीं कर पाए, लेकिन वही जो चीज़ थी, वही जो टॉपिक था, जब वो स्टोरी के ज़रिए उन तक पहुंचा तो उन्होंने उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। अगर आपको किसी को कुछ समझाना है या उनको परसुएट करना है किसी चीज़ को करने के लिए, या फिर ख़रीदने के लिए, या फिर अपने उनसे आप कुछ चाहते हैं, तो आप स्टोरी टेलिंग के ज़रिए उसे कैसे कर सकते हैं। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके इरेशनल माइंड को पहले पकड़ती है और रेशनल माइंड तक बातें पहुंचती है। यानी कि आपका गट आपके लिए डिसीजन पहले ले लेता है, और आप उसको जब इवैल्यूएट करते हो अपने रेशनल माइंड से, वो सेकेंडरी बन जाता है। यानी कि आप तक जो कहानी पहुंचती है वो आपको पहले कन्विंस कर चुकी होती है, और बाद में आपका जो रेशनल माइंड है वो उसी बात को प्रूव करने के लिए रेशनल थॉट्स लाता है और अपने आप को कन्विंस करता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये शॉपिंग करनी चाहिए, या फिर मुझे ये जो बात है वो माननी चाहिए या नहीं। यानी कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो इरेशनल है, आप रेशनल नहीं हैं। आज से 2500 साल पहले एरिस्टोटल इस बारे में एक्सप्लेन कर चुके थे। उन्होंने जब एक्सप्लेन किया कि परसुएशन और किसी को जीतने के लिए अपने आप को एक्टिवली कैसे परस्यूट किया जा सकता है, एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी में 3 चीज़ों के बारे में जिक्र किया। पहली बात थी लोगोस। लोगोस उसके बारे में फैक्ट है, यानी कि आप किसी चीज़ को कन्विंस करने के लिए कौन कौन से फैक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से जो एविडेंसेस हैं वो सामने लाते हैं। दूसरी बात जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट थी वो थी इथॉस। इथॉस का मतलब आप उस चीज़ को समझाने के लिए कितने क्रेडिबल सोर्स हैं। अगर आप टीचर हैं तो आपकी बात ज़्यादा कन्विंसिंगली लोग मानेंगे अगर आप कुछ एक्सप्लेन करते हो। अगर आप एक लॉयर हैं तो आपकी जो एडवाइस होगी वो ज़्यादा मानी जाएगी किसी और इंसान से। और अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपकी थॉट्स ज़्यादा होगी, क्योंकि आप एक क्रेडिबल सोर्स हैं उस इन्फॉर्मेशन का। लेकिन जो लास्ट बात उसने कही वो इन दोनों बातों से बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और यहीं पर जो परसुएशन का जो टैक्टिक है वो इस्तेमाल होती है। लास्ट बात थी पैथोस की। पैथोस की यानी कि आप दूसरे इंसान के अंदर कौन सा इमोशन पैदा करते हैं। अब अगर आप अपने आसपास देखें तो एडवर्टाइजिंग के अंदर या स्टोरी टेलिंग के अंदर आप पैथोस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर आप कोई एक फिल्म देखते हैं तो आपको याद होगा कि आप उस फिल्म के अंदर इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि आप उस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो चुके होते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास इस चीज़ की एक नाम है जिसे कहते हैं नैरेटिव ट्रांसपोर्टेशन। आपसे जब भी कोई बात एक्सप्लेन करके समझाना चाहता है तो आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली उसको फाइट बैक करता है
आप उसके ऊपर उंगली उठाते हो, उसके ख़िलाफ़ अपनी नॉलेज बताते हो, आप हमेशा उसके साथ आर्ग्यू कर रहे होते, क्योंकि आप अपने जो एग्जिस्टिंग थॉट्स हैं, एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं, उन पर यकीन रखते हैं और हमेशा उन्हें डिफेंड करना चाहते हैं। जब भी कोई ऐसी चीज़ आपके पास पहुंचती है जो कि आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ के ख़िलाफ़ है, तो आप उसके ख़िलाफ़ एक डिफेंस मैकेनिज़्म तैयार करते हैं। लेकिन अगर वही बात आपको एक स्टोरी के ज़रिए पहुँचे, आप उसके अंदर पूरी तरीके से एंगेज हो जाएंगे। और जब आप किसी चीज़ के अंदर पूरी तरीके से एंगेज हो जाते हैं तो आपके जो डिफेंस मैकेनिज़्म हैं वो लोअर हो जाती है। यानी कि अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप इस टेक्निक से किसी को पढ़ाएंगे तो जो भी आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो अपने डिफेंस मैकेनिज़्म को लोअर करके समझेगा। हाँ, इसके अंदर एक कैविएट ज़रूर है, अगर आप इसको नेगेटिवली इस्तेमाल करेंगे तो इसको मैनिपुलेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपने इस पूरी टेक्निक को एस कर लिया कि किसी भी इंसान को कन्विंस कैसे करते हैं स्टोरी के ज़रिए। इसलिए ज़रूरी है आपका इधर ट्रूथफुल और क्रेडिबल होना। तो अगर आप पर्सुएसिव स्टोरी टेलिंग के बारे में इतना सब कुछ जान ही चुके हैं तो आपको मैं उसकी मशीनरी के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आप चाहें तो ख़ुद भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग में या फिर ग्रेट स्टोरी टेलिंग में। मैंने जितना भी आज तक इसके बारे में समझा है तो इसका जो सबसे पहला जो रोल होता है वो होता है कि कैसे कोई भी स्टोरी टेलर, आप कैसे किसी के दिमाग में एम्पैथी पैदा कर सकते हो। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ उसके दुख सुख या उसके उल्लास के साथ रिलेट कर पाएँ। जब तक आप उस कैरेक्टर के साथ वैसा ही फील नहीं करेंगे जैसा वो फील कर रहा है, तब तक स्टोरी टेलिंग वर्क नहीं करती। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट बड़ा रोल होता है बिलोंगिंग का। जब तक आप उस कैरेक्टर के साथ बिलोंग नहीं करेंगे, यानी कि अगर आप उसको अपनी ट्राइब का नहीं मानेंगे, अपनी फैमिली का नहीं मानेंगे, अपने जैसा नहीं मानेंगे, तब तक कुछ भी बात जो आप तक पहुंच रही है वो वर्क नहीं करेगी। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है वैलिडेशन की। आपका दिमाग अपने डिफेंस मैकेनिज़्म को ख़त्म करके अपने अंदर उस पूरे के पूरे इमोशन को वैलिडेट करके ऐसे एब्जॉर्व कर सकता है जैसे कि आप उसको जी रहे हैं, तब वो आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। और जब कोई भी स्टोरी आपका एक्सपीरियंस बन जाती है तो आप उसके अंदर एकदम बह जाते हैं। यानी कि अगर आपने ये तीनों चीज़ें एक साथ कर दी तो आप किसी को कभी भी परसुएट कर सकते हैं। इसी के साथ दो और भी चीज़ें वर्क करती हैं। चौथा जो एलिमेंट है जो वर्क करता है वो है फोमो का। यानी कि जब तक आपके अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है कुछ करने की, अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली तो आप मिस आउट कर जाएंगे उसके साथ। आप किसी की स्टोरी देखकर चाहते हैं कि अरे इसने ये जगह एक्सपीरियंस किए, यहाँ पे खाना खाया, तो मैं भी जाके ये करूँगी या करूँगा। ये वहाँ गया है घूमने के लिए तो मैं भी जाकर ये सब कुछ करूँगा, क्योंकि आपने उसकी जो स्टोरी थी, जो रील था, आपने जो कहानी उसके बारे में सुनी थी, आपने इतनी इंटरनलाइज कर ली कि आप भी उसको करना चाहते हैं। तो उसने या फिर किसी भी चीज़ ने आपको वो दिखाकर परसुएट कर लिया कि आपको भी वो चीज़ करनी चाहिए। और फाइनल चीज़ जो होती है वो बहुत ही टेक्निकल है, यानी कि आपने उसको कितने अच्छे तरीके से इमेजरी में पिरोया है, यानी कि उसके विजुअल्स कैसे हैं, उसके कलर्स कैसे हैं। अगर आप किसी को ओरली कोई कहानी सुना रहे हो तो उसके अंदर डिटेलिंग किस तरीके से है। यानी कि अगर आपको परसुएट करना है किसी को तो ये पांचों चीज़ों को इस्तेमाल करके आप स्टोरी टेलिंग के हिसाब से बहुत अच्छे से किसी को परसुएट कर सकते हैं। एज अ एडवर्टाइज़र, एज अ स्टोरी टेलर, तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रोफेशन में हम इस्तेमाल करते ही हैं।
लेकिन आम नागरिक जो कि स्टोरी टेलिंग के बिज़नेस से बहुत दूर है, वो इस पूरे प्रोसेस का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, आप यकीन मानिए कि आप सुबह से लेकर रात तक अगर किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो आप बिज़नेस ऑफ पर्सुएशन में हैं, आप हमेशा किसी न किसी को किसी न किसी बात को लिए परसुएट कर सकते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो आप अपने पेशेंट को परसुएट करने के लिए उसे फैक्ट बताते हैं और आप किसी और पेशेंट की हिस्ट्री बताते हैं, ताकि वो कन्विंस हो जाए कि आप उसके साथ जो प्रपोज़ कर रहे हैं, जो उसका इलाज, वो सही है। अगर आप लॉयर हैं, तो आप डेली बेसिस पे बहुत सारे फैक्ट्स, एविडेंस इकट्ठे करते हैं, लेकिन आप जब आर्ग्यू करते हो या फिर अपने क्लाइंट के साथ बात करते हो, तो उसको इस तरीके से पेश करते हो कि जो सुनने वाला है वो कन्विंस हो जाए, वो परसुएट हो जाए। आप अपने क्लाइंट को परसुएट करना चाहते हैं, आप जज को परसुएट करना चाहते हैं। अगर आप एक एजुकेटर हैं, आप टीचर हैं, तो आप एक क्लास को फैक्ट समझाने के बावजूद उसको एंगेज रखना चाहते हैं, उससे अच्छे मार्क्स लाने की तवक्को कर सकते हैं, तो उसके लिए आप स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसे परसुएट करने के लिए कि जो आप बातें कर रहे हैं वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और ऐसे ही बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं जहाँ पर आप पिचेस देते हैं किसी इन्वेस्टर के सामने, आप प्रेजेंटेशन देते हैं अपने ग्रुप के सामने, आप बहुत सी ऐसी जगहें हैं जब आप क्लाइंट के साथ एंगेज करते हैं, तो आप उसको सेल्स के लिए परसुएट करते हैं। और आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस रहता है वो यही रहता है कि आप किसी इंसान को समझा सकें वो बात और उसको कन्विंस कर सकें उस बात के लिए जो आप बताना चाहते हैं। तो अगर आप इन सारे एलिमेंट को पूरी तरीके से समझ जाएंगे, तो आप अपने प्रोफेशन में भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी को कोई बात फैक्ट की जगह स्टोरी के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे, तो आप उसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे और परसुएट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में किसी को परसुएट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों, स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही अच्छा आर्ट है, और अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से उतार लें, तो आप अपने प्रोफेशन में बहुत आगे जा सकते हैं। और अपने आसपास आप ऑब्ज़र्व करें, जब भी आप कोई फ़िल्म देखें कि वो कैसे पेश की जा रही है। अगर आप कोई थिएटर देखें, तो आप उसको देखें कि कौन कौन सी चीज़ें लोगों ने इस्तेमाल की है। अगर आप स्टोरी पढ़ें, तो आप और उसको जानें और उसके पीछे की कहानी को भी समझने की कोशिश करें, ताकि आप स्टोरी टेलिंग को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें।